दोस्तों, काफी लंबे समय से जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी अब वो सच साबित हो गई है। ब्रिटेन में अब सियासी संकट गहराने लगा है। जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जाता है कि झूठ की बुनियाद ज्यादा मजबूत नहीं होती और 2 महीने भी ब्रिटेन की सरकार न टिक पाई। मात्र 45 दिनों में ही लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। ये अपने आप में ही काफी बड़ी खबर है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने मात्र चंद दिनों में अपनी गद्दी छोड़ दी। वहीं हमने पिछली वीडियो में भी यही आशंका जताई थी, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। इतना ही नहीं, जब से ये सरकार बनी है तब से ही ब्रिटेन की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कौन होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री? क्या वह ऋषि सुनक होंगे? वहीं पर सबसे अहम सवाल कि ब्रिटेन की जनता और अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मैरी एलिजाबेथ ट्रस यानी कि लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। यानी कि ब्रिटेन की सरकार मात्र 1.5 महीने में ही गिर चुकी है, जो कि काफी बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्यादातर लोगों को यह लग रहा था कि ब्रिटेन की सरकार को गिरने में कम से कम कुछ महीनों का तो समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और सरकार के अंदर आंतरिक मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि केवल 1.5 महीने के अंदर ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हालत में थी। इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर महंगाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे देखते हुए ब्रिटेन के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन के लोगों को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि अगर उन्होंने श्वेत और अश्वेत का भेदभाव न करते हुए ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री चुना होता तो शायद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की न तो इतनी बुरी हालत होती और न ही ब्रिटेन के अंदर राजनीतिक अस्थिरता इस कदर बढ़ जाती कि मात्र 1.5 महीने में ही ब्रिटेन जैसे विकसित देश की सरकार गिर जाए। दोस्तों, ब्रिटेन सरकार के अंदर अस्थिरता दिखनी तभी शुरू हो गई थी जब लगातार एक के बाद एक ब्रिटेन के बड़े नेता और मंत्री अपना इस्तीफा देने लगे। लिज ट्रस के लिए परेशानियां सबसे ज्यादा तब बढ़ गई जब सुएला ब्रेवरमैन ने भारत विरोधी बयान दिया, वह भी ऐसे समय पर जब भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल सकता था। वहीं इस घटना ने न कि केवल ब्रिटेन को सामाजिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया, बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन न होने की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी एक काफी तगड़ा झटका लगा। लिज ट्रस की खराब टैक्स नीतियों की वजह से ब्रिटेन की सरकार को राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप कर्ज बढ़ने लगा और ब्रिटेन के अंदर महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ी, जिससे सामाजिक तौर पर स्थिरता लगातार बढ़ते जा रही थी। इसके अलावा ब्रिटेन के सामने नेचुरल गैस और तेल का भी एक काफी बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिससे निपटना फिलहाल के लिए लगभग नामुमकिन सा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लिज ट्रस की खराब नीतियां और सुएला ब्रेवरमैन के बड़बोलेपन ने ब्रिटेन को काफी भारी नुकसान पहुंचाया। अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती रही और महंगाई लगातार बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज आखिरकार लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार मात्र 1.5 महीने में ही गिर चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो होना था वो तो हो चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिर अब क्या होगा। तो अब ब्रिटेन के अंदर एक बार फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे ताकि नई सरकार को चुना जा सके, और इस बार ऋषि सुनक के जीतने की संभावना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऋषि सुनक ने लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने के पहले ही पूरे ब्रिटेन को इस बात की चेतावनी दी थी कि इनकी नीतियां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित होगी, और उनका यह बयान बिल्कुल सही साबित हुआ। वहीं ये बात तो साफ है कि अब ब्रिटेन की जनता को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और अगर एक बार फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं तो ऋषि सुनक की जीतने की संभावना काफी ज्यादा होगी। ऋषि सुनक काफी लॉजिकल नेता माने जाते हैं, जो न तो बेफिजूल की बयानबाजी करते हैं और न ही रेडिकल नीतियां लेकर आ सकते हैं जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक तंत्र के साथ जो कुछ भी बुरा हो सकता था अब वो हो चुका है। ऐसे में ब्रिटेन की जनता के पास एक सुनहरा मौका है अपनी गलती को सुधारने का और ऋषि सुनक को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर चुन के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और गवर्नमेंट को एक बार फिर से स्टेबल करने का। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।